हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे मैनेजर जेहुन को देखते हैं जो कि गोहो की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि गोहो इनके साथ काम करने में अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि इन्होंने गोहो से ब्रेकअप किया था। और दूसरी तरफ ये दोनों इस सिचुएशन में ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। इसके बाद तेहो गोहो को इसके घर ड्रॉप करते हैं और यहाँ गोहो इनसे पूछती है, मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आपने मुझे टीम बी में क्यों भेजा। क्या आपने मुझ पर गिव अप करने के बारे में सोच लिया था। तो तेहो हंसकर पूछते हैं, क्या तुम चाहती हो मैं ये कहूँ। और फिर कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस टीम में हो, मैं फिर भी तुम्हें पसंद करता हूँ। गोहू इन्हें बाय कहती है और ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर मैनेजर जेहुन आते हैं और इसे बात करने के लिए नीचे बुलाते हैं। ये गोहू से कहते हैं, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी और मैं तुम्हारे लिए तब कुछ भी नहीं कर सकता था। गोहू कहती है, तो तुम अब मुझे ये क्यों बता रहे हो। तो जेहुन कहते हैं, अगर मैं उस टाइम तुम्हें ये बता देता और तुमने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया होता तो मेरे साथ तुम भी सफ़र करती, और अगर तुमने मुझे छोड़ दिया होता तो तुम हमेशा गिल्टी फील करती, तो मैं तुम्हें इस सिचुएशन में कैसे डाल सकता था। जिस पर गोहो कहती है, कुछ भी हो पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, हम हर चीज़ का साथ में मिलकर सामना करते, और तुम अब मुझे ये क्यों बता रहे हो। जेहुन कहते हैं, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। और ये गोहो को हक करते हैं। तो गोहो सोचती है, मुझे पहले की तरह फील क्यों हो रहा है, मुझे लगा था मैं इसके बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ। गोहो इन्हें अपने से दूर करती है और सोचती है, भले ही मैं कुछ ना भूली हूँ पर अब मैं चेंज हो चुकी हूँ। इसके बाद गोहो घर आती है और रोने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि गोहो ने जेहुन और इसकी फ़ोटो अभी तक संभाल कर रखी है। गोहो सोचती है, जब मैं उसका पीछा करती थी तब मैंने एक बार भी ये नहीं देखा कि वो किस कंडीशन में था। नेक्स्ट डे गोहो ऑफिस आती है और देखती है कि मैनेजर तेहो तो कॉफ़ी से नहाए हुए हैं। हेयुन इसे बताती है कि डायरेक्टर किम ने मैनेजर तेहो के ऊपर कॉफ़ी गिराई है पर ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे एक्सीडेंटली हुआ हो। गोहो मैनेजर तेहो के पास आती है तो मैनेजर तेहो नोटिस करते हैं कि गोहो की आंखें सूजी हुई हैं। तभी यहाँ पर मैनेजर जेहुन आते हैं और इनकी भी सेम ऐसी ही हालत होती है। मैनेजर तेहो गोहो को अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और अपने लिए शर्ट मंगवाते हैं। तो मैनेजर जेहुन कहते हैं, गोहो को मेरे साथ जाना है, गोहो की जगह तुम्हारी शर्ट लाने ये चला जाएगा। मैनेजर तेहो कहते हैं, मैं चाहता हूँ गोहो जाए। तो मैनेजर जेहुन कहते हैं, मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता हूँ पर गोहो मेरी टीम में है। तो मैनेजर तेहो कहते हैं, अगर तुम टीम मैनेजर होने के नाते ये कह रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना मैं जानना चाहता हूँ कि तुम गोहो के साथ कहाँ जा रहे हो। सभी मैनेजर तेहो की बातों से हैरान होते हैं और गोहो सोचती है, क्या काम तेहो जानते हैं कि मैनेजर जेहुन मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हैं। तभी सेक्शन चीफ कहते हैं, तुम दोनों इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो, गोहो के साथ शर्ट लेने मैं चला जाऊँगा। तो दोनों मैनेजर साथ में कहते हैं, नहीं। तभी यहाँ डायरेक्टर आते हैं और मैनेजर तेहो का कार्ड इन्हें वापस करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये खरीदूंगा, और ये गोहो को अपने साथ लेकर जाते हैं। गोहो यहाँ पर चैन की सांस लेती है। तो डायरेक्टर कहते हैं, तुम मेरे न्यू कार को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही हो। गोहो कुछ नहीं कहती। तो डायरेक्टर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम परेशान क्यों हो पर टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो गोहो दोनों मैनेजर के बारे में सोचने लगती है और दूसरी तरफ मैनेजर तेहो गोहो और जेहुन के बारे में सोच रहे होते हैं। आगे मैनेजर जेहुन मैनेजर तेहो के पास आते हैं और इन्हें बताते हैं कि ये गोहो के एक्स बॉयफ्रेंड हैं। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस दिन जेहुन गोहो से मिलने ऑफिस आए थे उस दिन मैनेजर तेहो ने भी इन्हें देखा था और यहाँ पर इन्हें भी पता चल जाता है कि जेहुन गोहो के एक्स बॉयफ्रेंड हैं।
तो ये इनके पास आते हैं और मैनेजर जेहून से कहते हैं तुम गोहो के एक्स बॉयफ्रेंड हो। मैनेजर तेहो आप उसे पसंद करते हैं और हम भी उसे पसंद करते हैं। इसके बाद सेक्शन चीफ कहते हैं हम सभी इस वक्त सेम पोजीशन में हैं। तो मैनेजर तेहो के अलावा सभी सोचते हैं नहीं मैं डिफरेंट हूँ। तभी गोहो यहाँ आती है। गोहो इन्हें शर्ट और पैंट देती है तो तेहो शर्ट चेंज करने लगते हैं। गोहो कहती है आप चेंज कीजिए मैं जाती हूँ। तो मैनेजर तेहो कहते हैं रुको, क्या कल तुम अच्छे से सोई? गोहो कहती है हाँ। तेहो कहते हैं पर तुम्हारी आंखें तो सूजी हुई हैं। गोहो इन्हें जेहून वाली बात बताने ही वाली होती है कि तेहो इसे रोक देते हैं और पूछते हैं क्या ये अच्छी स्टोरी है? गोहो कुछ नहीं कहती। तेहो कहते हैं तो फिर मत बताओ और तुम जा सकती हो। गोहो इनकी तरफ देखने लगती है तो तेहो कहते हैं तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, मैं अपने पैंट चेंज कर रहा हूँ। तो गोहो जल्दी से रूम के बाहर जाती है और तभी गोहो के फ़ोन में मैसेज आता है। तो तेहो सोचते हैं देखूं कि नहीं और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ये देख ही लेते हैं और ये मैसेज वेबजिन की एडिटर ने किया होता है। तो तेहो को पता चल जाता है कि गोहो वेबजिन लिखती है और ये वेबजिन को पढ़ने लगते हैं और सबसे पहले ये स्ट्रे नाइट का जुंगमिन वाला पार्ट पढ़ते हैं जिसमें पहले तो जुंगमिन के बारे में अच्छा लिखा होता है पर एंड में लिखा होता है कि अगर ये लड़कियों को ऐसे ही फूल बनाता रहा तो जल्द ही इसकी मौत का पैगाम इसे मिल सकता है। तो मैनेजर तेहो ये सब पढ़कर जुंगमिन के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी एंटायर लाइफ यहाँ पर लिखी हुई है पर ये सिर्फ सोच रहे होते हैं। जुंगमिन इनसे कहता है मैनेजर जेहून और सेक्शन चीफ आपसे मिलना चाहते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने एक चार्ट बनाया होता है और ये कहते हैं इसमें जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हुए वही गोहो को पहली डेट के लिए पूछेगा। तो मैनेजर तेहो कहते हैं मैं ये नहीं करूँगा और तभी इन्हें गोहो की वेबसिन के बारे में ध्यान आता है जिसमें गोहो ने मैनेजर कांग तेहो के बारे में लिखा होता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर वो किसी दिन मेरे लिए अपने रूल्स तोड़ें। तो ये वापस आते हैं और बोर्ड की तरफ देखकर कहते हैं मुझे पर्सनैलिटी में सिर्फ 1 पॉइंट ही क्यों मिला है और फिर टाइम में अपने पॉइंट्स देखते हैं और कहते हैं मुझे टाइम में 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए और हुआंग जेहून को 9 पॉइंट्स क्योंकि मैं गोहो को तब से पसंद करता हूँ जब वो पहली बार यहाँ ऑफिस में आई थी, उससे भी पहले जब उसने तुम्हें डेट करना स्टार्ट किया था। और अब ये सब बोर्ड के पास खड़े हो जाते हैं। सेक्शन चीफ मैनेजर जेहून से कहते हैं गोहो कभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फिर से डेट नहीं करेगी। मैनेजर जेहून कहते हैं मैं कभी भी गोहो को ओ जुंगमिन के साथ एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि गोहो इस जैसे इंसान को कभी पसंद नहीं कर सकती। जुंगमिन कहता है तो उस इंसान का क्या जिसने उसे गिफ्ट में पिग का हेड दिया था। मैनेजर तेहो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मेरे और गोहो के रिलेशनशिप को सिर्फ 1 पॉइंट ही क्यों दिया है। मेरा और गोहो का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। तो ये सब हैरानी से मैनेजर तेहो की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मैनेजर तेहो गोहो को बता चुके हैं कि ये उसे पसंद करते हैं। इसके बाद मैनेजर तेहो और सेक्शन चीफ पुशअप्स करने लगते हैं और तभी यहाँ पर डायरेक्टर आते हैं और पूछते हैं तुम सब क्या कर रहे हो और फिर इनकी नज़र बोर्ड पर पड़ती है तो इन्हें भी समझ आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है तो ये भी बोर्ड में अपना नाम ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। So thanks for watching and take care. Sarangyo.